बरगद के पत्ते जलाइए, बना लीजिए भस्म, और सरसों के तेल में मिला के लगाइए, खाज हो खत्म। ये कितना भी भयंकर पथरी का पेन हो, तुरंत 10 मिनट में आराम मिल जाएगा और आपको दोबारा पथरी का पेन नहीं होगा। सब गदूद की ऐसी दवाई बना रखी, कितने भी गदूद हो सारे झाड़ देंगे। कहने का मतलब वो देसी भाषा में बोलते हैं ना, खत्म जड़ से। अच्छा। 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना है, गुनगुने दूध के साथ मिश्री मिले। अच्छा। आपका माइग्रेन जड़ से खत्म, कभी दोबारा होगा ही नहीं। पथरी हो, गुर्दे की पथरी आपकी आराम से बाहर आ जाएगी। अच्छा जी, वाह भाई। तो भाई हमारे पास बैठे हैं वैद्य आचार्य श्री अजय कुमार जांगड़ा जी, जो आज के युग में इतने जानकार हैं हर चीज़ के, जड़ी बूटियों के, बड़े बड़े नुस्खे, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सा अध्ययन किया है, अनेक गुरुकुलों में अध्ययन किया है, अनेक आचार्यों के पास रहे हैं, अनेक आयुर्वेदिक जो जंगलों में ऋषि मुनियों के पास भी रह के आए हैं, और ये वहाँ बाबा रामदेव के पास भी रह के आए हैं। हाँ, तो बहुत से पतंजलि में भी रह गए। तो यानी कि इन्होंने बहुत अध्ययन किया है। तो आपको मैं 2 बात तो विशेष, फिर मैं आपको हर सप्ताह इनके नुस्खे बताऊंगा। आज पहला नुस्खा मैं आपको बताता हूं, पथरी का दर्द कितना है हो, दर्द हो जाता है जैसे पथरी का, बहुत खतरनाक दर्द होता है, और वो दर्द ऐसा ही नहीं पीड़ा कर देता है, टिक्के लुआने पड़ते हैं, नींद की गोली देनी पड़ जाती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाए। जिसका दर्द हुआ है उसको ही पता है। वो घर बैठे आप अपना तुरंत बिना दवाई कैसे इलाज करेंगे, वो मैं पूछने जा रहा हूं। सबसे पहले नुस्खा। और नमस्कार जी, प्रणाम, और मेरे दर्शकान बड़ी अली राम राम। सभी दर्शकों को नमस्कार, और लम्बा साहब आपको भी नमस्कार। आज अचानक आपने छापा लगाया। देखिए, मैं आज भाई सच कह रहा हूं, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे मुझे घट्टी गर्दन कटती हो, मैं झूठ नहीं बोलता। अचानक आया हूं और मरीज मिले, जितने भी मिले, बाहर मिले, सबसे बातें की मैंने। मैं सच पूछता हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं पूछता हूँ। मरीज तो दरअसल लंबा साहब आपको शायद आते होगे तो मिलते नहीं हो, क्योंकि हमारे जितने मरीज है वो नंबर लगा के बुलाते हैं, तो आपको 1 से 2 मिल सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं है हम इकट्ठे रखे हैं, नहीं तो 200-400 हम, अगर हमें पब्लिसिटी करनी है तो उतने बुला के रख लेते। नहीं, तो मुझे पता है कि 1.5 से 2 घंटा एक मरीज पे लगता है, तो इसलिए टाइम देते हैं। इस टाइम आइए आप, इस टाइम आप भी आएँ तो समय लेके आएँ, पहले फ़ोन करें वैद्य जी से, और फिर उनके समय लें कि इस समय आएँ, उस समय बताएं, उसी समय आएँ आप। यदि आप लेट हो जाएंगे तो दूसरा मरीज ले लेंगे ये। तो हाँ, लांबा साहब पथरी के लिए 2 चीज़ें बताई हुई है। एक तो आपको मैंने पॉइंट बताया था, पहले दर्शकों को एक देसी नुस्खा बता देता हूँ कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा घोलकर पी लीजिए। कितना भी भयंकर पथरी का पेन हो, तुरंत 10 मिनट में आराम मिल जाएगा और आपको दोबारा पथरी का पेन नहीं होगा। 1 गिलास पानी, ठंडा हो कि गर्म? नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी, 1 चम्मच मीठा सोडा घोल कर आराम से सिप करके पी लो, पथरी का थोड़ा दर्द हो जाए। कितना भी है आपका, जो ट्रामाडोल वगैरह बोलते थे सबसे हाई पेन किलर, उसको भी फेल कर देगी। अच्छा, हाँ जी, यानी पथरी निकले ना निकले, लेकिन आपको पेन नहीं होगा, आपको महसूस ही नहीं होगा मेरे को पथरी है। अच्छा जी। वो मतलब दस्त वगैरह तो नहीं लगा देगा? नहीं, दस्त नहीं। मैंने तो डर लगा अगर मीठा सोडा दस्त लग जाए। नहीं, देखो दूसरा, अभी गोखरू बाखड़ी होने लग रही है, बाखड़ी का रस पियो आप, कितनी भी पथरी हो, गुर्दे की पथरी आपकी आराम से बाहर आ जाएगी। अच्छा जी, वाह भाई, बाखड़ी तो ये मौका पड़ा, बरसात का मौसम चल लगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चल लगी। कच्ची कुंपड़े उसकी तोड़ो, खाओ, ऊपर से पानी पी लो खाली पेट। अच्छा? आपको पेशाब की जलन वगैरह में खूब आराम होएगा और पथरी के सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। गोखरू भी बहुत काम कर रहा है। वो गोखरू उसी को बोलते हैं जी, छोटा और बड़ा, छोटी बाखड़ी और बड़ी बाखड़ी, कंडेला जी। तो वो खा ले तो नहीं, देखो कच्ची कुपड़ है वो सबसे अच्छी है। अच्छा, वो पकने के बाद उसमें कांटे आते हैं जी। हाँ, वो पंचांग में काम आता है। तो भाई आज का नुस्खा आपने बता दिया है। पथरी का कोई भी दर्द है, चाहे पित्त की थैली का भी हो, देखो वो आराम सभी में करेगा वो। अच्छा हाँ, दर्द निवारक बता दी। बात यह है भाई, पेट में और अन्य दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। पथरी का दर्द, आपके गुर्दे की पथरी का, पेशाब की नली में पेशाब भी ठीक आ जाएगा आपका। तो ये नुस्खे, दोनों नुस्खे आप नोट करें। मीठा सोडा 1 चम्मच नॉर्मल पानी में घोल के 1 गिलास में, और सटक पी जाओ, और दर्द ने न्यू समझ लो, बाय बाय कह दो जी। दर्द नहीं होगा। पथरी निकलेगी, पथरी निकलने की अलग दवाई बता रहे हैं कि गोखरू के जो बाखड़ी है उसका रस पियो, या उसको चबा के खाओ। तो पियोगे तो आपको पेशाब की जलन, यूरिनरी ब्लैडर के इश्यूज सारे खत्म हो जाएंगे। पथरी में भी अच्छा आराम करेगा। दूध में भी काम करता है, आपके गुर्दों को भी क्लीन करेगा जी, डिटॉक्स करेगा। बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे
मेरे दर्शकों को बता दीजिए जांगड़ा साहब के जो फीस क्या रहती है आपकी, जैसे ये जो हीलिंग वगैरह जो भी हैं, जो थेरेपियाँ देखो, होती सभी हैं, चीज़ों की अलग अलग है जी। वो वैसे एक नुस्खा और जी आज पूछने जा रहा हूँ मैं भाई, आज मैंने नोट कर रखा है। और भाई देखो ऐसा है, नुस्खे पूछने खातर सब पैसा ला रहा हूँ और पूछ की जाऊंगा, आज जितने भी होंगे उतने सारे नुस्खे पूछ की जाऊंगा। तो भाई एक जो बूढ़े आदमी हम खास करके 40 से 50 साल के, 40 साल तो आड़ा गए हो जाए मेरे ख्याल, तो गदूद की बीमारी। देखो लंबा साहब गदूद की ऐसी दवाई बना रखी, कितने भी गदूद हो सारे झाड़ देंगे। कहने का मतलब वो देसी भाषा में बोलते हैं ना, खत्म जड़ से। अच्छा, हाँ जी, कितने भी गदूद हो। अच्छा जी, कितना बिल्कुल, बढ़ रहा हो, कितना कितना कुछ भी हो रहा हो, अच्छा, परमात्मा की पेशाब में दया से कितनी प्रयास तकलीफ करें। हो? अच्छा, बिल्कुल परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, कैसे हो जाएगा? दवा बना के देंगे सर। अच्छा, हाँ जी, गदूद की। जी, तो गदूद वो इनसे बन नहीं सकती, इसलिए नहीं तो नुस्खे के अनुसार बता देता मैं। हाँ, बहुत सी दवाइयां भी जी, पड़ती जी, हैं। तो ये बनानी पड़ती गदूद की गारंटी से। बिल्कुल गारंटी तो क्या है भाई, आजकल गारंटी आजकल प्रयास करेंगे, गारंटी फेल हो जाएगी। गारंटी नाम है झूठ का। झूठ का। जी बिल्कुल। वो आप कितनी भी हम लेना नहीं चाहते, हम करेंगे अच्छा प्रयास, क्या पता परमात्मा आपकी सुन ले। हाँ बिल्कुल। तो गदूद दूसरा, बार बार लांबा साहब आपके माध्यम से फोन आ रहे हैं खाज खुजली के लिए भी बहुत से। खाज खुजली का मौसम आ रहा है, बरसात का मौसम आ गया। बरगद के पत्ते जलाकर, बरगद के पत्ते यानी बड़ के पत्ते जलाकर बना लीजिए भस्म। सुनते रहियो, तुम नोट कर लो यार। सरसों के तेल में मिलाइए और खाज होए खत्म। क्या बात है जी। बरगद के पत्ते जलाइए, बना लीजिए भस्म, और सरसों के तेल में मिला के लगाइए, खाज हो खत्म। ये एक दुआ है। और ऐसे ही सभी दुआओं में लिखा है वेदों में, और हमारे ऋषि मुनियों ने दोए बना बना के लिख रखे हैं। और ये इनके दोए खाली नहीं गए। ये जो चीज़ें हैं, तो बरगद का पेड़ समझ गए होगे, बड़का पेड़ के पत्ते लो और उनकी राख बना लो। कैसे बना लो भाई? जला लो उनको किसी बर्तन के ऊपर या किसी ऐसे पक्के फर्श पे, या कैसे जहाँ दूसरी चीज़ गंदी चीज़ ना हो, कोई भस्म को किसी बर्तन में जला लीजिए उसको, और उसकी राख बना लीजिए। उस राख में सरसों का तेल मिलाइए, मैलम सी बनाइए और वो लगा लीजिए। खाज खुजली किसी हो वह बगैर पैसे ठीक, बिना पीसे ठीक हो जाएगी घर बैठे। तो भाई देखो इतना बढ़िया नुस्खा कोई कौन बताओ है। और इसकी मैं लंबा कि ना आप को 200 रुपये डब्बी है, या अरिया ले जाए, अरिया लगा ले। एक अभी माइग्रेन के लिए बताएंगे। माइग्रेन के देश में इतने ज़्यादा रोगी बढ़ गए जिसका कोई हिसाब नहीं है, और रोज़ फोन आते हैं भी लांबा साहब। माइग्रेन का तो देखो जी, इतना खतरनाक बीमारी है माइग्रेन। जब दर्द माइग्रेन का जिसके से बित्ता का टक्कर मारने लग जैसे, खाट पर नहीं सो सकता, खड़ा नहीं रह सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, आँखें में पानी पड़ी जाएगा, इतना बुरा हाल हो जाए। मर्दा तो आयत नहीं भाई, बाकी रहती नहीं उस आदमी का। माल खिला के ठीक करेंगे, यानी ऋषियों ने जो बताया है ना, जिसको एक दो बार में जल्दी यानी नया है उसको एक दो बार में ठीक हो जाएगा, जिसको पुराना है बहुत ज़्यादा टैबलेट देते हैं उसको कुछ समय में ठीक हो जाएगा। क्या करना है आपको? एक गठ लेके आना है। गठ तो सभी समझते हैं, क्यों है वो? गठ नारियल के अंदर का गोला, गठ। अच्छा, गोला। हाँ। ये गोला बोली। और उसको थोड़ा सा काट ले ऊपर से, हाँ। और उसके थोड़ा सा हो अंदर जाए उसमें। खसखस भर लो। खसखस बोलते हैं अफीम के बीज को, या खसखस भर लो। खसखस भर के उसके ऊपर वापस वो ढक्कन लगा के और आटे से उसको थोड़ा सा बंद कर दो। बंद करने के बाद आप 2 लीटर दूध लो और 1-2 लीटर उसमें पानी मिला लो। उसके अंदर उस गट को रख के और धीमी आंच लगाओ उस पे। जब वो कहने का मतलब धीरे धीरे वो सारा पक जाएगा, तो दूध जो बाकी दूध बचे उसकी आप खीर बना सकते हो। उस गट को निकाल के मोम जस्ते में कूट लो अच्छे से। उसका जो पाउडर बने। अच्छा जी, इतना बगैर बिल्कुल गजब का। ये भाई, और जिसको यानी ज्यादा तकलीफ है, ये मत सोचो भाई, ऐसे मरीज है जिनको 1 हफ्ते में 10 दिन में भी बहुत ज्यादा आराम है। ऐसे मरीज है जिनको 3 महीने में भी कम आराम है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पेन किलर उन्होंने खा ली कि ब्रेन की उनकी नसें कमजोर होगी। तो ये चीजें मायने रखता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप बढ़िया चीजें खाओ, उत्तम नींद आएगी, ब्रेन अच्छा रहेगा, ब्रेन की नसें आपकी कमजोर नहीं रहेगी और आप घर बैठे ठीक हो जाओगे। जी, बहुत बढ़िया। तो भाई देख, माइग्रेन की कितनी बढ़िया दवाई बताई। मैं मेरे जहाँ तक याद है उतनी बताता हूँ, बीच में कमी रह जाता आप बता दियो। गोला समझो, नारियल के बीच में निकला है साबत गोल डोरी जिसने बोलो है, गिरी जिसने बोलो, वो न्यू का न्यू ले लो, उसको ऊपर तक काट लो जिस तरह वन में काटा कर हाँ भी यही भरण खातर। उसमें इतना सुराख कर लो, उसमें खसखस भर लो और उसने ऊपर उल्टा वो ढक्कन लगा के आटा लगा के थोड़ी देर सुखा लो उसने।
और फिर दूध लो गाय का जी, गाय का मिलो, या जिसको गाय भैंस का का ना मिलो। मिले तो भैंस का मिलो। क्या है का मिलो भाई, दूध बकरी का हो तो और बढ़िया है, मैं तो नहीं कहूँ। तो उस दूध में, किलो दूध में आप उसको डाल दो, मतलब खड़ा कर दो उसने, उसके में खड़ा कर दो, चाहे पड़ा रहने दो, मतलब हाँ, उसमें बड़ा 2 कर से दो। 3 किलो दूध लो और 2 से 3 लीटर उसमें पानी धीमी आंच पे चला दो। धीरे धीरे वो पकता रहेगा तो उसके अंदर दवा में प्रभाव आता रहेगा उसका। और वो सारा अंदर वो ढक्कन खुला कोनी कि उसका? नहीं, अंदर से बिल्कुल तैयार हो जाएगा वो। अच्छा। एक हो जाएगा। उसके बाद पकने के बाद जब बच जाएगा 1.5 लीटर दूध पकने का मतलब दूध 3 लीटर, 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी जैसे मिला देसी लिया। भाषा में कड़ावनी रखते हैं जी, दूध में पानी मिला के हाँ। बिल्कुल लाल हो जाता है दूध। हाँ। कम बच जाएगा, यानी वो 3-4 लीटर वाला 1 लीटर बचेगा। हाँ। उस दूध को आप पी सकते हो, काम ले सकते हो, बहुत टेस्टी हो जाएगा। और उसको आप निकाल के उस घोड़े को सुखा के कूट लेना, अच्छा। उसका पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को लो आप, 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम ने, खाली 1 पेट चम्मच ओनली शाम को लोगे तो भी काम चल जाएगा। शाम ने लोगे तो भी काम है। माइग्रेन की सा है, जड़ तक खत्म। दूसरी चीज गैस का, बायबादी वाली चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। रात को चने की दाल ना खाएं। गैस्ट्रिक वाली है, पिज्जा है, बर्गर, ये तली हुई चीजें यार, ये अड़ंग बड़ंग ना खाएं भाई, पहली बात यह है। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। और बाकी भाई भिंडी की सब्जी है जैसे, वो भी मतलब गड़बड़ करती है। बहुत सी चीजें हैं जो गैस अब बनाती है। आपने भिंडी का नाम ले लिया सर, भिंडी की एमओ रेमेडी ऐसी बताएंगे जिसको नसों की ब्लॉकेज है, अगर 3 महीने उस भिंडी का पानी पी लिया तो जड़ से खत्म हो जाएगी नसों की ब्लॉकेज भी। भिंडी तो लोग बीमार कर दे रहा, आप लोग को भिंडी इलाज करे। एक तांबे का आपको जग लेना है। अच्छा। जग में आप 20 से 30 आराम से धो के भिंडियां उसमें के अंदर काट लो। अच्छा जी। पूरी रात उसको ढक के रखो, सुबह उठ के वो तांबे के बर्तन और भिंडी वाला पानी पीना और भिंडी से भागे खानी है। 3 महीने बाद बताना वो भिंडी तंग करेगी या आपको ठीक करेगी। यानी कि 8-10 भिंडी काट की पानी का भर ले जग जी, और उसमें डाल जग दे। भरते हैं तो उसमें थोड़ी फालतू डाल लो, 20-30 कर लो, आधा जग पानी का कर ले, 200 ग्राम भिंडी डाल लो। हाँ, हाँ। भिंडी डाल लो, सारे हाथ रहने दो उसने। काट के डालनी है जी, ताकि उसकी सलाइवा, उसकी लार उसके अंदर मिल जाए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो भिंडी नारी काट ले, वो खा ले। हाँ, और ऊपर पानी पी ले। पहले पानी पियो फिर भिंडी खा लो। अच्छा। आपको आराम तो धीरे धीरे पहले ही हो जाएगा, लेकिन 3 महीने करो, फिर वो ब्लॉकेज दिखा देना आप। नसों की कोई ब्लॉकेज हो जी, किसी भी प्रकार का आपका क्या लग रहा है आप करो तो सही, आपको आराम मिलेगा। कि मेरे को लगा रही तो भिंडी का सीजन से है, और अब चल लगा कई दिन तक, पूरी बरसात का मौसम चल लगा भिंडी। हमने भिंडी का नाम लिया तो एक नुकसान निकल गया आगे। क्या बात है भाई। वैदा दर्द नहीं से क्या, गुड़ का नाम लें तो गुड़ का बता दिया, चीनी का नाम लें चीनी पे बता देंगे। इनका तो काम नुस्खे बनाना है, और ये नुस्खों से ही आयुर्वेद के मास्टर कहलाए जाते हैं। तो भाई दूसरी बात, आपको कोई भी नसों की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की नसों की प्रॉब्लम है, धरण से संबंधित, न पैर के नाखून से लेके सिर की चोटी तक कोई भी तकलीफ है आपको, एक बार वैद्य अजय जांगड़ा संपर्क जरूर करें। आपको अलबत्त तो घर बैठे ही ठीक कर दें, ऐसे ऐसे पॉइंट बता देंगे। और यदि इनके पास आना पड़ेगा तो भाई साहब न्यू सोच लियो, एक बार आगे न। मैं तो ये सोचता हूँ जानना जी कौन करे भाई।